हरमन किथे? मम्मी जी पता नहीं, बताकर नहीं गए हैं। लगा होगा विदेश उड़ने की तैयारी में। शनु, कैसे चल रहा है तेरा सब? सब ठीक? बेटा कैसा है तेरा? तू संभाल रही है ना उसे ठीक से? माँ हूं तो संभाल ही लूंगी ना जीजी। अरे वैसे नहीं, अपने पड़ोस वाले चड्डा जी हैं, वो मिले थे कल। उनका बेटा चला गया विदेश, दोनों रो रहे थे मियाँ बीवी। बहुत अच्छे से बड़ा किया था उन्होंने भी अपने बच्चे को, अच्छे से संभाला था। देख क्या हुआ, चले गया, माँ बाप को बताया तक नहीं। कह रहे थे बेचारे, अगर बेटे का ब्याह कर दिया होता, उसकी बीवी होती तो उसे समझाती, रोक लेती। तो इसमें मैं क्या करूं? आप मुझे क्यों सुना रही है जीजी सुबह सुबह? ले, वो इसलिए कि जब तेरा बेटा बड़ा हो ना तो उसकी शादी जल्दी करवा देना। हाँ? सही वक्त पर बहू आ जाएगी ना तो सब सही रहेगा। मैं ठीक कह रही हूँ ना सौम्य? जी मम्मी, आप सही कह रही हैं। एक बेटे को अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। हरमन घर पर नहीं है, सही मौका है, लेकिन ये मनिंदर फोन क्यों नहीं कर रहा? पापा? हेलो? सौम्या, मैं दादी बोल रही हूँ। जी दादी, सत श्री अकाल। सौम्या पुत्र, तू घर आ जा। कल तेरे पापा ने ना तुझे सपने में देखा था, तब से उसका बहुत जी कर रहा है तुझे मिलने का। सच कह रही हैं आप? पापा ने मुझे ही याद किया? हाँ सौम्या, तू तो जानती है ना वो ये बात खुद नहीं बोलेगा, इसलिए पुत्र मैं तुझे बोल रही हूँ। हाँ दादी, सुनकर बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, मैं जरूर आऊंगी जी। ठीक है पुत्र, ठीक है। मम्मी जी, अब तेरी दादी और तेरे बाप ने तुझे याद किया है तो मैं क्यों मना करने लगी? जा तू हुआ अपने मायके हो, हरमन से मैं कह दूंगी। जी चलिए, अच्छा है, तेरी सारी कमजोरियों को मैं अपनी ताकत बनाकर अब अपनी चाल चल सकती है। जा सौम्य, कुछ दिन दूर रहे और मुझे कुछ सोचने का मौका दे। सुबह सुबह क्या कर रही हो बेबी? वो बताया था ना, मैं कल कंपनी गई थी तो उन्होंने कुछ काम दिया है, अगर अच्छे से हो गया तो जॉब पक्की हो जाएगी। कूल, लेकिन ये है क्या? ये कंपनी ने मुझे पेपर्स दिए हैं, इसे स्टडी करके मुझे उन्हें बैलेंस शीट तैयार करके देनी है। अच्छा, फिर तो सारे के सारे पेपर्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। वैसे सुबह की चाय भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है शायद। लाई।
ये सारे पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो अगर एक नहीं होगा तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो नौकरी नहीं मिलेगी, और अगर नौकरी नहीं मिली तो मुझे चाय टाइम पे मिलेगी। ये लीजिए डॉक्यूमेंट्स, जितना जल्दी हो सके पासपोर्ट बनवा दीजिए। वो जी इनसे तो सब परेशान है, होते ही बदतमीज किस्म के हैं। ये सारे पेपर तो ठीक है, और बाकी के जो पेपर बचे हैं वो मैं बनवा दूंगा। एक बार आपको आपकी वाइफ के साथ आना होगा। ठीक है, लेकिन जितना जल्दी हो सके पासपोर्ट बनवा दीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, मैं बनवा दूंगा। समय ज्यादा नहीं है हमारे पास। लेकिन क्या करूं मामी जी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो कौन पता लगाएगा? हाँ, मैं? वो कोई तो काम ढंग से कर लिया कर अपनी जिंदगी में। और सानू पता किस तरह चलेगा? ये अचानक एलिफेंटर नु की हो गया है? ये क्यों अलग अलग टाइप लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने दिल दे अंदर बढ़ के किस तरह देखिए ये हालात ऐसे बदले बदले क्यों लग रहे बंदे दे? हरमन में ये जो बदलाव आया ना, ये इसकी शादी के दिन से आया। तो जो कुछ भी हुआ होगा उसी दिन हुआ होगा। मेरी गल सुन, बस वो बंदा साडा लफंडर उस दिन कहां गया, किस किस से मिला, तू इतना पता कर। वैसे मेरे को और भी तरीके है, लेकिन तू सिर्फ इतना पता कर सकता ना? हो जाएगा मामी जी। और मामे दे लग दिया, जा ते जा। चंगा मामी जी, चलता हूं। सौम्या, सौम्या कहाँ है? वो अपने मायके गई है पुत्र। देर हो रही थी तो मैंने उससे कहा कि वो चली जाए, मैं तुझे बता दूंगी। मायके? किससे पूछ के गई मायके? क्या जरूरत है उसे मायके जाने की? ईगल हो गई पुत्र। पहले तो उसके मायके जाने पर तू इतना नहीं चिल्लाता था। उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और किथे हैं? सौम्या को लाने। सौम्या पुत्र, कैसी है तू? आजा मेरे को, आजा आजा। खुश रह, आबाद रह। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग मेरी सोमू पुत्र की भावनाओं के साथ मेरे को खिलवाड़ कर रहे हो? अगर ऐसा है तो मुझे इन्हें रोकना पड़ेगा। मनिंदर, सौम्या, आपका टिफिन मैंने खुद पैक किया है। पापा जी, तो चोट कैसे लगी? किसी ने मारा क्या? हाँ, किस्मत ने। जब तू इस घर में आई है ना, रोज फूटी किस्मत की मार झेल रहा हूं मैं। और दिया सियापा, ऐसा कभी हो सकता है खुशी का दिन हो और तुम्हारी बेटी की वजह से कलेश ना हो। सौम्या, अब हाथ जोड़कर कृपया करता हूँ, इन दोनों से दूरी रहे तू।
सुरभि की शादी हो गई, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। तू घर आ सकती, चाहे तो 2-4 दिन रुक भी सकती है। रुकेगी ना मेरी बेटी? सही है। अच्छा पुत्र, खुश रह पुत्र, हमेशा खुश रह। पुत्र, आज इस घर में तुझे जिंदगी में पहली बार बाप का वो प्यार मिला जिसके लिए तो बचपन से तरसती आई थी। आज मेरी निम्मो तो कितना खुश होती। इस घर में उसके सोमू पुत्र को बेटी का दर्जा मिला। खुश रह पुत्र, हमेशा खुश रह। सौम्या पुत्र, तुझे खीर बहुत पसंद है ना? मैं होने ले आई। हाँ बेबी, चलिए। तो खीर खाएगी ना? पुत्र, घर में सब ठीक है? आ जा पुत्र, बैठ बैठ बैठ, आराम नाल बैठ जा पुत्र। ये ले, ये खीर मैंने अपने हत्था नाल बनाई है, खास तेरे लिए। ले पुत्र, ले खा। मेरी बात समझ में नहीं आती तुम्हें? क्या हुआ जी? किससे पूछ के यहाँ आई हो तुम? मैंने मना किया था ना घर से बाहर निकलने के लिए। ये मेरा ही तो घर है जी। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? क्या हुआ है? तुम्हारा इस दुनिया में कोई घर नहीं है। मुझे छोड़कर पूरी दुनिया तुम्हारे लिए सिर्फ भीड़ है, और भीड़ के हाथ में बंदूक, चाकू, लाठी कुछ भी हो सकता है। तुम्हें आ रही है मेरी बात समझ में?